हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम्स में हम आज देखेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 6.5 एक्सरसाइज. इन 19th क्वेश्चन वी डिस्कस इन अर्ली क्लास 20th ऑल्सो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द क्वेश्चन नंबर 21. मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो 19, 20. 21st क्वेश्चन है ऑफ ऑल क्लोज सिलेंडर केन सिलेंड्रिकल केन ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो यहाँ पर उसका वॉल्यूम सिलेंड्रिकल केन का 100 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है. तो जिस चीज़ को गिवन होता है उसे हम यूज़ करते हैं. जिस चीज़ को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए. अब मिनिमाइज यहाँ पर करना है आपको सरफेस एरिया. तो मैं फिर से बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सरफेस एरिया दे रखा होता है उसको कर्व सरफेस एरिया ले लेते हैं अपने आप. आपको कर्व सरफेस एरिया तब तक नहीं लेना है जब तक उसने मेंशन नहीं किया हो. केवल कर्व सरफेस एरिया मेंशनड है, इट मीन्स इट इज़ टोटल सरफेस एरिया. तो यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है और सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है. तो सरफेस एरिया के अंदर दो वेरिएबल आते हैं. ये आपका 2πr² प्लस 2πr(h) है. तो एक तो h वेरिएबल है, एक r वेरिएबल है और आपको वॉल्यूम गिवन है. तो जो वॉल्यूम गिवन है उससे हम h को इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे. यहाँ से h की वैल्यू 100/πr² इसके अंदर रख दी है हमने s के अंदर. बाई दैट नाउ s इज इन टर्म्स ऑफ द सिंगल वेरिएबल r. अब r की टर्म में आ गया तो अब s को विद रेस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. यह आ जाएगा 4πr माइनस 200/r². इमीजिएटली हैंड इन हैंड आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. दैट विल बी 4r प्लस 400/r³ हो गया. इसको जीरो पुट कर देंगे ds/dr को. ds/dr इज जीरो. उससे हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. इट कम्स आउट टू बी r³ 50/π आएगा एंड r इक्वल टू 50/π⁻1/3. यह r आ गया. ये r की वैल्यू इस d2s/dr2 में आप पुट करेंगे. रख के देखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव. और कुछ भी हो ये पॉजिटिव ही आएगा. तो ये पॉजिटिव है इसलिए d2s/dr2 इज ग्रेटर देन जीरो. जब भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है इट मीन्स यू विल गेट मिनिमा. तो यहाँ पर मिनिमा मिल रहा है हमें r इक्वल टू 50/π⁻1/3. तो r अब h निकाल लीजिए, इसमें r की वैल्यू पुट करके यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दीजिए. वी विल हैव द वैल्यू ऑफ h. तो इस तरीके से हमें r और h की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी. तो यहाँ पर भी एक कैलकुलेशन पार्ट मैंने दिया हुआ है तो यू कैन चेक फ्रॉम हियर. क्वेश्चन नंबर 22 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये कई बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. तो टेक केयर ऑफ दिस व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, मतलब एक 28 मीटर का वायर दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको. लाइक दिस, ये आपको 28 मीटर का वायर दे रखा है. कह रहा है इसको बीच में से कहीं से ब्रेक कर दीजिए. ये ब्रेक कर दिया मैंने. एक पार्ट का आप स्क्वायर बनाइए, एक पार्ट का आप सर्कल बनाइए. तो हमने क्या किया, इसकी टोटल लेंथ 28 थी. उसमें से एक पार्ट की लेंथ हमने ले ली l. तो इस पार्ट की 28 माइनस l हो जाएगी नेचुरली. अब जो 28 माइनस l है उससे बनाना है आपको एक स्क्वायर और l लेंथ का बनाना है आपको एक सर्कल. तो ये जो 28 माइनस l जो है दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. तो स्क्वायर का जो साइड हो जाएगा वो 28 माइनस l डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा यदि ये लेते हो तो. यहाँ पर ये अपोजिट लिया हुआ है. इसका जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इधर पीडीएफ में, इसका सर्किल बना रखा है 28 माइनस l का और l का आपने बना रखा है स्क्वायर. तो l का स्क्वायर बनाएंगे, इस लेंथ का मैं स्क्वायर बनाऊंगा तो ये होगी इसकी पेरीमीटर. तो पेरीमीटर l हो गई तो उसकी साइड हो जाएगी l/4. तो साइड ऑफ स्क्वायर l/4 होगी इस तरीके से. इसका मैं 28 माइनस l का मैं जब सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 28 माइनस l होगा. तो 2πr सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है वो 28 माइनस l हो गया. तो देखिए दो पार्ट में मैंने ब्रेक किया था. जो l वाले पार्ट का स्क्वायर बनाया था, 28 माइनस l पार्ट का सर्कल बनाया था. तो स्क्वायर का साइड हो गया l/4 और सर्कल की रेडियस होगी 28 माइनस l डिवाइडेड बाई 2π. अब आपको क्या कर रहा है, इन दोनों पीस से जो कंबाइंड एरिया बनेगा वो मिनिमाइज करना है. अब कंबाइंड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर
प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो L/4 होल स्क्वायर आ जाएगा, और सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये मैंने यहाँ पर कंबाइंड एरिया निकाल दिया, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का L²/16 हो गया, और आपका ये इस एरिया हो गया आपका सर्कल का। सिंप्लीफाई करके नाउ एज यूजल हम डी ए, अब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है, ए डिपेंड अपॉन एल, सो कैलकुलेट DA/DL। ये DA/DL निकाला, दैट इज 12/16 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2/4 पाई 28 माइनस एल इंटू -1। 28 माइनस एल का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, -1 आएगा, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे हम कॉमन फैक्टर्स को, एंड वी गेट दिस थिंग। आप हैंड इन हैंड डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, तो इट इज़ 1/8, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 1/2 पाई। इसमें कहीं एल आ ही नहीं रहा है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इट मीन्स जो भी एल की वैल्यू आपकी मिलेगी उसमें हम इसको मिनिमा ही कंसिडर करेंगे जब भी d2/dl2 पॉजिटिव हो। तो आपने क्या किया यहाँ पर, ये DA/DL को 0 रख रहे हैं, ये मिस प्रिंट है थोड़ा सा, तो DA/DL को 0 पुट कर दिया, और अब मैं सिंप्लीफाई करने पर एल की वैल्यू 112/पाई+4 हो गई। एल की वैल्यू 112/पाई+4 हो गई। अब एल की वैल्यू से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अदर पार्ट, तो एक पार्ट की वैल्यू 112/पाई+4 होगी, दूसरे पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए उसको 28 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी दूसरे पीस की, दैट इज 28 पाई/4। इस तरीके से निकालेंगे। 23rd आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, तो वहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। 24th भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस क्लास में, तो इसको भी आप वहाँ देख सकते हो, और 25th भी एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। 26 कहता है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। मतलब आपको उसका सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। इन दैट केस सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/a होगा। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम लिया हुआ है, ये एल उसकी स्लैंट हाइट है, एल्फा इस सेमी वर्टिकल एंगल ले लिया है, एच आपका कोन की हाइट है, आर उसकी रेडियस है। तो सरफेस एरिया हम निकालेंगे, दैट इज πr_l प्लस πr² हो जाएगा। यहाँ से एल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए, एल इक्वल टू एस माइनस πr² डिवाइडेड बाई πr। इसके एलिमिनेशन को ज़रा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से कर रहे हैं। एल की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 πr² होता है। एच इसको हम स्क्वायर कर देंगे, v² इज इक्वल टू 1/9 π²r4h²। मैं ऑलरेडी कई क्वेश्चंस में अर्लियर यूज कर चुका हूँ कि जहाँ पे स्क्वायर रूट आने की पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, जहाँ पे v मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो v² भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा, इस v² को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या किया, अब h² को मैंने देखिए l² माइनस r² लिख दिया है, क्योंकि l को हम इसकी हेल्प से एलिमिनेट करेंगे। तो फर्स्ट तो मैंने h को एलिमिनेट किया, l ले आया, बिकॉज l² इक्वल टू कोन में r² प्लस h² होता है, तो आपका h² इज इक्वल टू l² माइनस r² यहाँ पर प्लेस किया। l की जो ये वैल्यू रखी थी उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। नाउ यू जस्ट टेक π²r² LCM, और इसको आप सिंप्लीफाई करके यू विल गेट दिस मच। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, s कॉमन ले लेंगे तो ये SR² माइनस 2πr² आ जाएगा। नाउ यू डिफ्रेंशिएट। अब इसमें एक तरीका है, ये यहाँ पर dv 2v/dr निकाल रहे हैं, और भी इजी तरीका है, इसको z लेके भी कर सकते हो। v² को यू कैन टेक एज z, तो आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मगर जैसा यहाँ पे कर रहे हैं वैसा भी किया जा सकता है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, 2v dv/dr विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, तो ये आपका आएगा यूजिंग प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, इधर आपका आ जाएगा 1/9 एस एज इट इज हो गया, और ये इसको r² को अंदर ले गए, ये s² r² माइनस 2πr4 है, दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो ये 2sr माइनस 8πr³ हो गया। अब dv/dr को 0 पुट कर देंगे मैक्सिमम मिनिमा के लिए। dv/dr को 0 पुट किया तो दिस इज इक्वल टू 0, ये आपका 0 आएगा, उससे s इक्वल टू 4πr² हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ दीजिए।
डबल डेरिवेटिव ले लीजिए आप, तो डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं हम इसका 2v dv बाई डी आर का। तो लेफ्ट साइड में देखिए फर्स्ट 2v एज इट इज, dv बाई डी आर का डबल डेरिवेटिव d2 बाई डी आर टू होगा। फिर आपका 2 dv बाई डी आर एज इट इज, v का डबल डेरिवेटिव dv बाई डी आर होगा, तो ये 2 dv बाई डी आर होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड का भी इसी तरीके से हम डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब dv बाई डी आर तो जीरो ही है, उसको हमने यहाँ पे जीरो रख दिया, तो ये बच गया 2v d2v बाई डी आर टू। और राइट साइड में जो भी वट एवर इट कम्स, इसमें आर स्क्वायर की जगह एस अपॉन 4 पाई पुट कर दीजिए। तो एस अपॉन 4 पाई पुट करने पे ये ओवरऑल नेगेटिव आता है। नेगेटिव आने का मतलब विल गेट मैक्सिमा, मैक्सिमा मिल गया हमें। एस जो हमारा स्टार्टिंग में था वो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर था। अब यहाँ पर इसको एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से उठा के रख देते हैं, तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल आ गया, पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट कर दीजिए, एल इक्वल टू 3r आ गया। ट्राइंगल से यदि आप एल निकालोगे यहाँ से साइन अल्फा, तो ध्यान से देखिएगा वो आएगा r डिवाइडेड बाई एल, r डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पर आपका देखिए r डिवाइडेड बाई एल, इससे कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/3 और अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ये आपका आंसर है जो इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द पॉइंट ऑन दिस कर्व विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। इस कर्व पर एक पॉइंट निकालना है जो 0,5 से नियरेस्ट हो। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं इस कर्व पे जो भी पॉइंट माना जाएगा, देखिए एक को x मान लेंगे तो दूसरा पॉइंट नेचुरली x² बाई 2 हो जाएगा। x को x मान लिया तो y क्या मिलेगा आपको, x² बाई 2। तो पॉइंट आ गया x, x² बाई 2 जो इस कर्व पे लाई करता है। उसकी 0,5 से डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। x एंड x² बाई 2 की डिस्टेंस 0,5 से मिनिमाइज करनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस लिख लीजिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देते हैं हम दोनों तरफ, तो pa स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस x² माइनस 5 होल स्क्वायर। राइट साइड को सिंप्लीफाई कर दीजिए, इट इज x² प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 25 माइनस 5x²। pa स्क्वायर आ गया है, इस pa स्क्वायर को आप z लिख दीजिए टाइम बीइंग, तो z लिखकर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पे x² को 2y रख दिया है, और सिंपली डायरेक्टली भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ x। अगर x² 2y था इससे, तो इसमें पुट कर दिया। अब आप dz अपॉन dy निकाल लीजिए, वो 2y माइनस 8 आ गया, उसको 0 पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू 4 आ गई। y इक्वल टू 4 आने पर इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वो 2 आ गया, इसका मतलब मिनिमा ही मिलेगा। और y की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू यहाँ पे y रख दीजिए 8 आ जाएगी। तो पॉइंट आ जाएगा आपका वो सॉरी x² इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 हो गया। तो पॉइंट आ गया y इज 4 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। तो एक पॉइंट आएगा 2√2, 4 और दूसरा आएगा माइनस 2√2, 4। तो ये दो पॉइंट हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज। फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, तो मिनिमा ये फाइंड आउट करना है। f(x) दे रखा है, आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यू कैन डू इट योर सेल्फ। f' जो भी आया उसको 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करने पे आएगा x² माइनस 1 इज 0। x की दो वैल्यू आएंगी +1 एंड -1, तो इसे हम डबल डेरिवेटिव कर देंगे। फिर डबल डेरिवेटिव की आप लॉग लेके भी कर सकते हो। डबल डेरिवेटिव में जो भी आपको मिला उसमें x की जगह आप 1 पुट कर देंगे, तो f'(1) आएगा। ये आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स 1 पे हमको मिनिमम मिलेगा, और -1 पे रखने पे इसकी वैल्यू -4 आ रही है, इसका मतलब लेस देन 0 आ रही है, हमें मैक्सिमम मिलेगा। फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 1 रखने पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें x की जगह 1 रख दीजिए, ये ओरिजिनल फंक्शन है। यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे, 1 रखने पे 1/3 होगी, so D would be the answer of this question. 29th है, the maximum value of this function is
बिटवीन 0 एंड 1। अब ये ध्यान रखना, इट इज ए एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, बिकॉज दिस इज गिवन इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल का तरीका है, सबसे पहले हम एफ दस एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, उसको जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू हाफ आया। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, एक 0, 1 एंड हाफ। यहाँ तक आए हैं तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालना आता ही होगा। आप इस ओरिजिनल फंक्शन में एक्स की जगह 0 पुट करिए, हाफ पुट करिए एंड 1 पुट करिए। तो हम 0 पुट करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगी, और हाफ पुट करेंगे तो हम देखते हैं क्या आती है। हाफ पुट करने पे 3/4 आती है। सो द मिनिमम वैल्यू तो यही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज 1 और मिनिमम वैल्यू ये आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू निकलवा रहा है फंक्शन की, तो C1 इज द आंसर। सो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज इज ओवर। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट miscellaneous exercise. Thank you for watching. Keep on watching. If you have any doubts, please comment in comment box. I will definitely reply your queries. Thank you.